अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा आप जरूर सुने, बड़ा ही जबरदस्त है और जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। इसलिए अपनी मसरूफ जिंदगी से चंद मिनट निकालकर आज का किस्सा आप जरूर सुने। पुराने जमाने में एक आबिद था, आबिद यानी इबादत करने वाला। उसके दिल में यह ख्याल आया कि मैं अल्लाह की जियारत करना चाहता हूँ, अल्लाह को देखना चाहता हूँ, अपने पैदा करने वाले को, अपने परवरदिगार को, अपने रब को मैं बराह रास्त देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। उसके लिए उसने एक मन्नत मानी और 40 दिन का चिल्ला खींचा। 40 दिन का यानी एतिकाफ। वो इतना सख्त एतिकाफ था, इतना सख्त चिल्ला था कि वो दिन को रोजा रखता और रात को क़याम करता, नमाजें पढ़ता, इबादत करते रहता। और इस चिल्ले की वजह से, चिल्ला कशी की वजह से, एतिकाफ की वजह से वो सब लोगों से, दुनिया की हर मखलूक से कट गया और उसका सारा वक्त रोने में गुजरता, आहवजारी में गुजरता। और वो अल्लाह से राज व नियाज करता, दुआएं करता कि बस मुझे जियारत हो जाए, ये अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं खुदा को देखना चाहता हूं। बहरहाल वक्त गुजरता गया। उसी चिल्ले की 36वीं रात को उस आबिद ने एक आवाज सुनी कि ऐ मेरे बंदे, शाम को 6 बजे तांबे के बाजार में फला तांबे वाले की दुकान पर जाओ और अपने रब की, अपने खुदा की जियारत कर लो, वहां देख लो। अब आबिद को तो क्या चाहिए था, वो हैरान तो हुआ, लेकिन बहरहाल उसको अल्लाह को देखना था, खुदा से मुलाकात करनी थी। तो आबिद जो वक्त बताया गया था 6 बजे, वो मार्केट पहुंच गया। अब मार्केट की गलियों में वो घूमता रहा और उस दुकान को तलाश करता रहा, ढूंढने लगा। वो आबिद कहता है कि मैंने बहुत तलाश किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी तांबे की दुकान पर मुझे खुदा मिलेगा। उतने में मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत, एक कमजोर औरत, उसके हाथ में एक तांबे की देगची थी, पुरानी सी। वो पकड़े हुए वो हर तांबे की दुकान पर जा रही थी। वो बूढ़ी औरत उस देगची को बेचना चाहती थी और वो जिस भी तांबे की दुकान पर जाती तो वो उस देगची को तोलता और तोल कर कहता कि इसके सिर्फ 4 रियाल मिलेंगे। और वो बुढ़िया कहती कि मुझे 6 रियाल में बेचना है। अब कोई भी तांबे की दुकान वाला उस देगची के 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं होता था। आखिरकार वो बुढ़िया परेशान होकर एक छोटी सी तांबे की दुकान पर पहुंची और उसने कहा कि आप ये देगची खरीदेंगे, मैं उसको 6 रियाल में बेचना चाहती हूं। उस तांबे की दुकान वाले ने वो देगची ली, हालांकि वो पुरानी थी। तो उसने पूछा कि तुम सिर्फ 6 रियाल में क्यों बेचना चाहती हो? तो उस बूढ़ी औरत ने अपने दिल की बात बताते हुए, अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि मेरा बेटा बीमार है और डॉक्टर ने ये नुस्खा लिख कर दिया है, यानी दवाई लिख कर दी है, और इस दवाई की कीमत 6 रियाल है और मुझे इसको बेचना है। उस तांबे की दुकान वाले ने देगची लेकर कहा कि माँ जी, ये देगची बहुत उम्दा है और बहुत कीमती है, अगर आप बेचना चाहती है तो मैं इसके 25 रियाल दूंगा। वो बूढ़ी औरत बड़ी परेशान हो गई और कहने लगी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो उस तांबे की दुकान वाले ने कहा कि हरगिज नहीं, मैं सच में तुमको 25 रियाल दूंगा। उस तांबे की दुकान वाले ने वो देगची ली और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत तो बहुत हैरान हुई, लेकिन हाथ में 25 रियाल थे। वो उसने तांबे की दुकान वाले को बहुत दुआएं दी और अपने घर की तरफ चल दी। अब ये जो आबिद इबादत करने वाला था, वो कहता है कि मैं ये सब देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले के पास गया और उससे पूछा कि चचा, लगता है आपको धंधा नहीं आता, आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में मैंने उस बुढ़िया को देखा, हर तांबे की दुकान वाला उस देगची को तौलता और तौल कर उसकी कीमत 4 रियाल से ज्यादा किसी ने नहीं लगाई।
اور آپ نے اسے 25 ریال میں خرید لیا. لگتا ہے تم کو دھندا کرنا نہیں آتا, تم کو کاروبار نہیں آتا, تم کو بزنس نہیں آتا. اس تانبے کی دکان والے بوڑھے نے اس عابد سے کہا کہ میرے بھائی, میں نے وہ برتن نہیں خریدا ہے, میں نے وہ دیگچی نہیں خریدی ہے, بلکہ میں نے اس کے بچے کی دوائیوں کے لیے اور اس کے نسخے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں, اس کی مدد کی ہے تاکہ وہ 1 ہفتہ بھر اپنے بچے کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکے, اس کی دوائی دارو کر سکے. اور میں نے زیادہ قیمت اس لیے بھی دی ہے کہ اس بوڑھی, اس غریب عورت کو, اس کمزور بوڑھی عورت کو گھر کے باقی کا سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے. میں نے اس کی مدد کی ہے. وہ عابد سوچ میں پڑ گیا, حیران ہو گیا. اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے, چلا کشی سے کوئی میری زیارت نہیں کر سکتا. اگر میری زیارت کرنی ہے, مجھے دیکھنا ہے, تو گرتوں ہو کو تھام لو, غریبوں کا ہاتھ پکڑو, ضرورت مندوں کی مدد کرو, ہم خود تمہاری زیارت کو آ جائیں گے. سبحان اللہ. مجھے نہیں لگتا کہ اس قصے کو اور زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر واقعی میں ہم اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے پروردگار کو چاہتے ہیں, اس کی خوشنودی, اس کی رضا چاہتے ہیں, تو ہمیں زمین والوں پر رحم کرنا پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں وہ انسانیت کو یاد رکھے, مانوتا کو یاد رکھے, ہیومنٹی کو یاد رکھے. جانور نہ بنے, انسان بنے, اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے. صرف انسان نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے, اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے, ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس میں آپ کو بہت سارے مسائل, فضائل, وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی. اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے, ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. آپ ضرور وزٹ کریں.